हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? ऑप्शंस हैं यूनानियों ने, अंग्रेज़ों ने, तुर्कों ने या फिर मुगलों ने। क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था और भारत में पोलो खेल की शुरुआत तुर्कों के भारत आगमन से माना जाता है। 1210 ईस्वी में गुलाम वंश का प्रथम शासक और भारत में मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय ही घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई, जो भारत में पोलो खेल के आगमन का ऐतिहासिक प्रमाण भी माना जाता है। तो क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? ऑप्शंस हैं चिश्तिया, सुहरवर्दिया, कादिरिया या फिर नक्शबंदिया। क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, नक्शबंदिया। सूफीवाद के सिलसिले में नक्शबंदिया जो था ये सिलसिला ये संगीत के विरुद्ध था। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी के लगभग ठीक है, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने इसकी जो है स्थापना की थी और भारत में इस पंथ की स्थापना ख्वाजा बाकी विल्लाह ने 17वीं शताब्दी के लगभग किया था। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, नक्शबंदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शंस हैं हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। ये जो स्थल था इससे घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं और बस इसमें यही है कि जो है ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में का जो मोहनजोदड़ो जो स्थल है यहाँ पे घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, आगरा शहर की स्थापना की थी। ऑप्शंस हैं बहलोल लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, खिज्र खां ने, सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का प्रसिद्ध शासक सिकंदर लोदी था। इसने इटावा, बयाना, कोइल, ग्वालियर एवं धौलपुर इन सभी रियासतों पर नियंत्रण रखने के लिए 1504 ईस्वी में, कब? 1504 ईस्वी में। तो 1504 ईस्वी में इसने आगरा नगर की नींव डाली थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, जहांगीर। 1615 ईस्वी में मेवाड़ के राणा अमर सिंह तथा बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी, जिसके अनुसार राणा जो थे उन्होंने बादशाह की अधीनता स्वीकार की थी। इस संधि के अनुसार यही हुआ था कि जो राणा हैं उन्होंने जो है बादशाह की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? ऑप्शंस हैं बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या फिर वैष्णव धर्म का। तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जो कि अब विलुप्त हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं जिसमें एक कथन है और दूसरा कारण दिया गया है। कथन क्या है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। इसका रीज़न ये बताया जा रहा है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। मतलब कहने का है कि ये विलुप्त हो चुके हैं। ये हमें कैसे पता चला? जब उनकी खुदाई हुई थी। ठीक है, खुदाई के दौरान इनके साक्ष्य मिले थे। तो ये कथन और कारण दिया गया है। अब इसमें हमने उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। मतलब कथन और कारण दोनों सही है और जो
कारण है वो सही स्पष्टीकरण है कथन का। ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्वेश्चन 7 का क्या आंसर होगा? इसका आंसर है सही ऑप्शन ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो सही स्पष्टीकरण है कथन का। देखिए क्या है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर ये सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे जिनकी खोज उत्खननों के दौरान जब खुदाई हुई थी तो उसके दौरान क्रमशः राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी दो लोग थे इसकी खुदाई के दौरान में। राखाल दास बनर्जी और राखाल दास बनर्जी हैं और दयाराम साहनी ठीक है। तो राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी इन दो का नाम है, ठीक है, उन्होंने की थी और वर्तमान में ये नगर अब विलुप्त हो गए, यानी कि इनका खनन का अगर जो श्रेय जाता है वो राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी को जाता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। ऑप्शंस हैं गेहूं की, जौ की, चावल की और मक्का की। इनमें से कौन सी ऐसी जो है फसल है जिसकी खेती 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान नहीं करते थे? क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मक्का की। देखिए भारत में गेहूं, चावल और जौ की खेती प्राचीन काल से ही की जा रही है, ठीक है, प्राचीन काल से ही इसकी खेती होती आ रही है तथा 13वीं सदी में भी इनकी खेती होती रही है। देखा जाए तो 13वीं और 14वीं सदी की बात की जा रही है तो 13वीं सदी में भी जो है यहाँ पे गेहूं, चावल और जौ की खेती हुई है, लेकिन भारत में मक्का की जो खेती हुई है वो 15वीं सदी ईस्वी में प्रारंभ हुई है। तो इसलिए 13वीं और 14वीं सदी में सिर्फ मक्का की खेती जो है वो नहीं हुई है, क्योंकि मक्का की खेती की शुरुआत 15वीं सदी से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शंस हैं जसवंत सिंह, जय सिंह, शाइस्ता खां या फिर दिलेर खां। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, जय सिंह। जून 1665 ईस्वी में शिवाजी मुगल सेना नायक जय सिंह के मध्य शिवाजी और मुगल सेना नायक जो जय सिंह है इनके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। और इसमें शर्त क्या थी? इस शर्त के अनुसार शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े थे, ठीक है। इस संधि के अनुसार शिवाजी जो है उन्हें 23 किले अपने मुगलों को देने पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है, ठीक है। किस राजवंश के समय में ये नाम जो है ये लोग जो है वो फले फूले थे? ऑप्शंस हैं पुष्यभुक्ति, कुषाण, शुंग या फिर गुप्त। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, शुंग। पाणिनि और पतंजलि शुंग काल में फले फूले हैं और पाणिनि ने अष्टाध्यायी तथा पतंजलि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। जो पाणिनि है उन्होंने अष्टाध्याय, ठीक है, अष्टाध्याय, और जो है ये पतंजलि हैं उन्होंने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।